तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम बंबाविपाड़ा, जगदीश दादा पाटिल मित्र मंडल बंबाविपाड़ा, इनके तरफ से आयोजित परी पीहू ट्रॉफी 2025 हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। आज की चौथी रात है और चौथी रात का पहले दौर का दूसरा मुकाबला सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा और उनके खिलाफ खेल रही है टाकीगांव टीम। चिंचपाड़ा के रोशम पाटिल ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी चुनी। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज है निहाल नाइक, उनका साथ निभा रहे चैतन्य पाटिल। पहली गेंद, रफ्तार पेस हम देख पा रहे गेंदबाज संकेत पाटिल के माध्यम से। आज चिंचपाड़ा प्रीमियर लीग भी हमने देखी थी, कमाल की वो क्रीडा प्रतियोगिता एंटिक ग्रुप इनके माध्यम से वो आयोजित क्रीडा प्रतियोगिता थी और यहां पर भी हम देख सकते शुरुआत अच्छी हुई है। पहली गेंद के ऊपर जरूर डॉट गेंद आई है संकेत पाटिल से। निहाल नाइक स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज है। राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद आगे, गेंद को फेंका, गैप में गेंद जाएगी। कमाल का ये ड्राइव है, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा पार मिल जाएगा, चौका। पहली गेंद डॉट थी, दूसरे गेंद के ऊपर जरूर चौका आया। 5 ओवर का मुकाबला है, थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट आपको दोस्तों खेलना है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज संकेत पाटिल। ये गेंद हमने देखी, विकेटों के पीछे थोड़ी सी गलती, डायरेक्ट हिट का प्रयास हुआ था, जरूरत नहीं है डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। काफी पेस है संकेत को हम हमेशा देखते हैं, इसी के लिए तो जाने जाते हैं, विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं पावर प्ले में, लेकिन निहाल के सामने इतना आसान बनेगा नहीं। पहली 3 गेंदें देखी, पहली डॉट है, दूसरी गेंद के ऊपर चौका था। पहले पावर प्ले का ओवर है बीच मैदान में। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहले पावर प्ले के ओवर में चौथी गेंद लेकर संकेत आगे, गेंद को फेंका, मिड ऑफ को क्लियर करेंगे, तेज आउटफील्ड है, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा पार, एक और चौका। सो मच, 2 चौके अब तक हमने देखे, 4 गेंदें गुजर चुकी है। पहले पावर प्ले का ओवर, संकेत पाटिल निहाल के सामने, टाकीगांव और चिंचपाड़ा के बीच में यह लड़ाई। ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा गेंद बाहर से गुजरी। जिस तरीके से पंच हवा में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी 9 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। निहाल के सामने संकेत है, तीर की तरह सीधी निकली गेंद। पिछली कुछ गेंदें, जो 2 गेंदें ओवर पिच थी, उसके ऊपर जायजा लिया था, प्रहार हुए थे, हमले हुए थे वो उन्हीं 2 गेंदों के ऊपर, और थोड़ी सी गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद टप्पा गिरा। बीट कर रहे बल्लेबाज को, गेंद कभी उछल रही है, कभी नीचे रह रही है, विकेट कीपर भी चकमा खा रहे, लेकिन कोई नुकसान नहीं चिंचपाड़ा टीम को। अंतिम गेंद संकेत की, इस बार अच्छा स्ट्रोक है, छोटी गेंद थी, क्रिकेट में कहते हैं इसे खोटी गेंद, लेकिन खरा स्ट्रोक अटेम्प्ट कर नहीं पाए। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा, सतीश समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। पहले ओवर की समाप्ति होती भी, पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 9 रन। एक खिलाड़ी इस सफर में खोया था निहाल को। चैतन्य पाटिल के ऊपर सभी के निगाह है। ये खिलाड़ी है जो जिसके नाम से टीम जानी जाती है और जिनके इर्द गिर्द पूरा बल्लेबाजी आक्रमण घूमता है। यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टाकीगांव टीम का सामने होंगे सुलभ केनी, गेंदबाजी में आएंगे सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा के माध्यम से। अच्छा मुकाबला चलेगा, गेंद और बल्ले के बीच में अच्छी लड़ाई होगी।
कितने रन बनेंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में हमने देखा था जब 72 रन बने थे, मुकाबला बिल्कुल दूर था समाधान का। पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरना अच्छी बात नहीं थी कानोबा कुंडेवाल के लिए, और इस टूर्नामेंट से अलविदा लेना पड़ा था, इस टूर्नामेंट को गुड बाय कहना पड़ा था। और जैसे ही देर से थोड़े से पहुंचे जरूर थे, लेकिन जल्दी घर को लौट गए। ये क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती। क्या इस मुकाबले में बाजी कौन जीतेगा? सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा और टाकीगांव के बीच में यह दिलकश लड़ाई है। मुकाबला शुरू करना है चिंचपाड़ा टीम। बाला आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। 25 मिनट का समय 5 ओवर के लिए, 20 मिनट में 4 ओवर आपको पूरे करने अनिवार्य है। सुलभ आएंगे गेंदबाजी में, सामने होंगे चैतन्य पाटिल। ओवर द विकेट से यह पहली गेंद है। पहले ओवर में रन आए केवल 9, एक खिलाड़ी निहाल को खोया था। अच्छे स्ट्रोक की उम्मीद में, मिस टाइमिंग था स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आएगा, थोड़ा सा आलस से ओवर थ्रो, बैकअप अच्छा है। दीपेश शायद वहां पर मौजूद थे, संकेत मौजूद थे, माफ करना। 2 रन का इजाफा होता है, 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती भी है। 1 और 1, 11 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। शानदार और जानदार लड़ाई है गेंद और बल्ले के बीच में। जब आप क्रिकेट में बड़े मंच के ऊपर मुकाबला खेलने के लिए उतरते हो, तो आपकी नहीं, आपके गांव की आन बान शान और इज्जत दांव पर लगी होती है, और उसको बचाने के लिए खिलाड़ी जान छोड़ देते हैं। गेंदबाज सुलभ तैयार, चैतन्य के सामने ये कमाल का स्ट्रोक है। जैसे मैंने कहा था, ये खिलाड़ी अपनी क्लास दिखाएगा। इस पर लिखा था क्लास, वो भी कैपिटल लेटर्स में। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, गेंद सीमा पार, उड़ती हुई छक्का। सम्मानीय संतोष पाटिल, इनसे भी गुजारिश है, आइए आप हमारे मंच के ऊपर, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे। चैतन्य पाटिल 2 गेंदें खेली है, 8 का योगदान है टीम रफ्तार से 17 के ऊपर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद था, मिस फील्ड वाज देयर, गेंद रुकेगी नहीं, लाइक ए ट्रेस बुलेट, गेंद सीमा पार, मिल जाएगा चौका। सो मच भाई केनी वहां पर जरूर मौजूद थे। भाई से ऐसी गलतियां चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। गेंद रुक सकती थी, मौका बना था, तेज रफ्तार से गेंद ट्रैवल हुई सीमा पार चौके के लिए। 21 रन 3 गेंदों में अब तक 12 खर्चे सुलभ केनी ने। राइट आर्म ओवर द विकेट से एक बार फिर से तैयार। इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, गेंद सीमा पार, एक और छक्का। आतंक चैतन्य पाटिल का। मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों। 2 छक्के 1 चौका, पूरी तरीके से दबाव में सुलभ केनी क्या कमबैक कराएंगे। चैतन्य पाटिल सेट है, गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है और बड़े स्ट्रोक दिखा रहे दूसरे पावर प्ले में। गति में मिश्रण किया, हल्के हाथों से खेला, 1 रन आसानी के साथ है। दूसरे के लिए मना करेंगे, सिंगल लेंगे, दूसरे छोर के ऊपर चले जाएंगे। वो जानते हैं रन बने हैं तो जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रनों की संख्या हम देखेंगे 28, 28 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टाकीगांव टीम। अंतिम गेंद है सुलभ की, सामने होंगे बल्लेबाज इन एट नंबर 3 प्रभंजन पाटिल, प्रभंजन परदेसी, माफ करना दोस्तों। गेंदबाजी के लिए तैयार है सुलभ केनी। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर प्रभंजन के लिए। पटकी भी गेंद थी, इस बार ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई एक्स्ट्रास के रूप में रन आए। रन बने टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 29, 29 रन। एक खिलाड़ी सफर में खोया है, खोया था निहाल को पहले ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर।
इस ओवर की लास्ट बॉल है। सुलभ केनी थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में, अब तक लगभग 20 खर्चे। पटकी भी गेंद तैयार था बैकफुट के ऊपर, फुल पावरफुल सक्सेसफुल, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, गेंद सीमा पार। एक और छक्का है। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 35 रन। जब पहले ओवर में केवल 9, दूसरे ओवर में 26 बटोरे। सुलभ काफी महंगे साबित हुए मैदान में। चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम को मैं कई साल से देख रहा हूं, हमेशा से परेशानी का सबब रहा है उनकी गेंदबाजी। बल्लेबाज तो कई सारे लाती है टीम, लेकिन गेंदबाज तैयार होने में समय जाता है चिंचपाड़ा टीम को। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करेंगे, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मौका बन जाएगा, जरूरत नहीं थी चैतन्य को, और यहां पर विकेट है। बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है चैतन्य पाटिल गोज। संकेत पाटिल जैसे मैदान में गेंदबाजी करने के लिए आए, प्रणय ने एक शानदार कैच लपका, एक्स्ट्रा कवर में मौजूद है और कोई गलती नहीं हुई। बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है, चैतन्य निकल चुके हैं मैदान के बाहर। सीधे बल्ले से रन बन रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने आप को प्रस्तावित रखा और मैदान में हमने देखा चैतन्य का विकेट है। संकेत पाटिल कमबैक करना जानती है, वापसी करना जानती है। चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टाकी गांव के खिलाफ गेंदबाजी चलती भी। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर स्वप्निल खार पाटिल। संकेत पाटिल आएंगे गेंदबाजी में, ओवर द विकेट से गेंदबाजी होगी। अब 2 नए खिलाड़ी हैं। प्रबंधन ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन केवल एक गेंद खेली है। साझेदारी का खेल है क्रिकेट, चाहे आप गेंदबाज हो चाहे आप बल्लेबाज, लेकिन सेटो के मानो ड्रेसिंग रूम से पहुंचे हो मैदान में। पहली गेंद के ऊपर छक्का दिखाया बल्लेबाज स्वप्निल ने। इसी छक्के के मदद से 41 रन। बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई, 1 रन तो आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरे का रन लेना चाहते लेकिन मना करेंगे। अच्छे थ्रो की उम्मीद, थोड़ा सा ओवर थ्रो, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं, 1 ही रन मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। चाहत किसकी रखते हैं आप क्रिकेट में, ये भी देखने वाली बात है। छोटे छोटे जो पल होते हैं क्रिकेट में, जो मोमेंट्स होते हैं, वो आपको जीतने होते हैं, तभी आप मुकाबले के अंदर अच्छा कर पाते हो। संकेत की ये गेंद, आड़े बल्ले से गेंद खेलना चाहते हैं, ठीक से गेंद टकराई नहीं, डायरेक्ट हिट। रिस्की रन था, चीकी सिंगल, और यहां पर हमने देखा 1 रन का इजाफा होता है। 1 रन के मदद से 43 के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। पावर प्ले में जमकर बरसे थे चैतन्य पाटिल, उनका साथ निभाया था प्रबंधन ने। निहाल ने अपना काम निभाया था पहले ओवर में। अब संकेत की बारी है इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच, आवाज क्या खूबसूरत सुनाई दी थी, गेंद सीमा पार, एक और छक्का। 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश, खतरा उठाने की जरूरत नहीं है, 1 रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। प्रबंधन परदेसी स्ट्राइकर इनके ऊपर आएंगे, 1 रन के मदद से पारी आगे पहुंच जाएगी।
59 59 के ऊपर पारी है। 2 गेंदे इस ओवर में अभी भी बाकी। चौथे ओवर का खेल जारी है। पहला ओवर संकेत ने फेंका, संकेत ने 2 ओवर फेंके इस मुकाबले में, इस सत्र में, और उन्होंने रन केवल 25 खर्चे थे। 2 सफलता नाम के ऊपर थी। तीर की तरह गेंद सीधे निकले। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई वापसी है सतीश की। इस ओवर की 5 गेंदों में केवल 8 रन बनाने में कामयाबी मिली है। 59 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम टाकीगांव राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सतीश तैयार। अच्छा स्ट्रोक है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, क्या मौका बनेगा? 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, बाला दूसरे अटेम्प्ट में शिकार करेंगे। आखिरकार ये साझेदारी टूटी और बाहर जाएंगे मैदान में, मैदान के बाहर लौटेंगे प्रभंजन परदेसी बैक टू द पेविलियन। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर में रन बने हैं टोटल 59 59 रन। चार ओवर की समाप्ति, रन बने टोटल 59 59 बने। पिछले ओवर में 1 सफलता आई और केवल 8 रन आए थे। सतीश की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। अंतिम ओवर लेकर आएंगे भाई केनी, दीपेश केनी। मैदान के अंदर हम देख सकते हैं अंतिम क्षणों में इसी के लिए जाने भी जाते, पहचाने भी जाते, हमेशा से डेथ ओवर में गेंदबाजी कर दे, अंतिम क्षणों में गेंदबाजी कर दे। और यहां पर टीम को अब सख्त जरूरत है। क्या रन रुकेंगे या अंतिम क्षणों में फिर से बल्ला गरजेगा स्वप्निल खार पाटिल का? अमय पाटिल आएंगे उनका साथ निभाने के लिए। यह गेंद अंपायर को शक की निगाह से जरूर देखा था, लेकिन डॉट गेंद के समाप्ति होती हुई। 5 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। पहला सत्र हम एंजॉय कर रहे हैं। सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा और टाकीगांव के बीच में यह दिलकश लड़ाई है। यह नजारा बेहद खूबसूरत है और परी पीहू ट्रॉफी 2025 हम एंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट। भाई की यह गेंद बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई है, ऊंचाई बहुत ज्यादा, लंबाई नहीं मिली, खिलाड़ी मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी और यहां पर विकेट आ जाएगा। प्रबंध यहां से स्वप्निल खार पाटिल मैदान के बाहर। आदरणीय सन्माननीय कमलाकरजी गोंधळी चिंचपाडा, अर्थात ज्यांना लाडानं केजी म्हटलं जातं, ते कमलाकर गोंधळी साहेबांना विनंती असेल की साहेब आपण या व्यासपीठावर यावं, कारण तुमचंही खूप मोठं योगदान असतं आमच्या बंबावीपाडा प्रीमियर लीग साठी। सलग 5 वर्ष ते टी शर्ट पुरस्कृत करतात। सलग 5 वर्ष बघा, ज्यावेळी आमची बंबावीपाडा प्रीमियर लीग असते ना, त्या लीग साठी 5 वर्ष टी शर्ट पुरस्कृत स्पॉन्सर करणारे कमलाकर गोंधळी केजी यांना ही विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हावे आणि आपलं आयोजन कमिटीच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। नया खिलाड़ी रोहित नाइक इन एट नंबर 6। गेंदबाजी में भाई केनी, अब तक रन नहीं खर्चा। गति में मिश्रण, अच्छी गेंद है, वेरिएशंस चाहिए। जब आप आपके पहले ही 4 ओवर में 60 रन लग चुके हैं, टीम की रन संख्या बनी है 60, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 गेंदों का आना बाकी है। अंतिम क्षणों में वापसी के संकेत दे रही है सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम। प्रमुख गेंदबाजों को मार पड़ी थी। सुलभ केनी दोपहर में चर्चा हुई थी, थोड़े से इंजर्ड है लेकिन फिर भी गेंदबाजी कराए, 26 रन खाए। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से यह गेंद। गति में मिश्रण है, पीछे खिलाड़ी मौजूद एक बार फिर से, लेकिन इस बार क्या छूटा, दिल टूटा। सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा का रन नहीं बनता था, वहां पर रन मिलेंगे टोटल 2। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, रोशन पाटिल, बाला वहां पर जरूर तैनात थे। गेंद हाथ से छिटक गई और 2 रन का इजाफा होता है। 2 रनों की मदद से 62 62 के ऊपर पारी है। 2 गेंदें अभी भी बाकी है। मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकर इनके ऊपर अमय पाटिल को देख सकते हैं। 2 रनों के साथ खाता खुलता है। गति में मिश्रण इस बार तैयार थे, गेंद सीमा पार। हर चाल नहीं चलती, हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, एक रात अमावस की भी आती है। हर गेंद स्लोवर 1, यहां पर तैयार थे, गेंद सीमा पार, छक्का।
68 68 बने हैं अब तक। अंतिम गेंद का खेल बाकी। स्ट्राइकर एंड के ऊपर अमय पाटिल भाई खेलने आएंगे इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट से। शॉट पीछे गेंद थी, तैयार था बैकफुट पर, गेंद रुकेगी नहीं। लाजवाब स्ट्रोक, लाजवाब हिटिंग, गेंद जाएगी सीमा पार। अंपायर सिग्नल। नक्कीच मनोहर, खरं तर पीडी शेठ भोईर यांच्या बॅनरला तो चेंडू हिट झाला, ज्यांनी 1 लाख रुपये या स्पर्धेसाठी डोनेट केलेत ते पीडी शेठ भोईर माजी सरपंच कुंडेवाल, त्यांच्या बॅनरला हा हिट झालेला चेंडू। और अंतिम गेंद के ऊपर मिल जाएंगे 6 रन। तो टोटल रन संख्या बनी है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 74। पहले मुकाबले में 72 बने थे, दूसरे मुकाबले में 74 बने हैं। जीतने के लिए 75 का टारगेट है। क्या ये रन चेस होंगे, क्या ये रन बनाए जाएंगे, क्या इस मुकाबले में जिंदा रहेगी सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा, चैतन्य पाटिल अमय के सामने कैसी होगी बल्लेबाजी, जानने के लिए जाएंगे दूसरे सत्र में। हमारे साथ फिर से जुड़ जाएंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर रिवॉल्व म्हात्रे सर ओल्ड। थैंक यू। आलोचन तुम्ही ऐकलात। पुन्हा एकदा मराठीमधून मायबोली भाषा आपली मराठी आणि त्या भाषेतून पुन्हा एकदा मी रवींद्र म्हात्रे तुम्हाला सर्वांना घेऊन जातोय थेट मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे मात्र सामना सुरू आहे। एका बाजूला सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा आणि त्यांच्या विरोधात टाकीगाव 11 टाकीगाव। काय फलंदाजांनी बॅटिंग केली बघा, अतिशय जबरदस्त बॅटिंग केली आणि त्यामध्ये तब्बल या मॅचमध्ये 74 धावा काढून 75चा टार्गेट। मागच्या मॅचमध्ये 72चा टार्गेट आपण पाहिला प्रतीक, आणि या मॅचमध्ये 75चा टार्गेट, म्हणजे धावा होत आहेत। हा स्कोर पाहायला मिळतो आजच्या रात्रीतला। काल देखील बघा हा स्कोर पाहायला मिळाला, त्यानंतर पहिल्या रात्रीमध्ये देखील हा स्कोर पाहायला मिळाला। आज मात्र आत्तापर्यंत हा स्कोर पाहायला मिळतोय। सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे। रोशन पाटील उर्फ बाला आणि त्याच्यासोबत अर्थातच दिनेश गायकवाड DX। टाकीगाव 11 टाकीगाव म्हटलं तर नक्कीच आमचे कांती जोशी या गावचे आमचे मित्र, खरं तर अतिशय प्रिय मित्र आहेत। त्यानंतर खरं तर ज्यांनी आम्हाला मराठी शाळेमधून एक खरं तर शिकवलं, अर्थात ज्या काळ्या रंगाच्या फल्यावर सफेद रंगाच्या खडूनं आम्हाला आमचे उज्ज्वल भविष्य करणारे आमचे नथुराम गणा परदेसी याच गावचे, आणि त्यांचे सुपुत्र प्रदीप असेल, प्रशांत असतील, आणि खरं तर हे टाकीगाव, आणि आमचे महेंद्र पाटील दीपक फर्टिलाइजचे
एम्प्लॉईज महेंद्र पाटील देखील याच गावचे, ते देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत. कांती जोशी आपलं ही सहर्ष स्वागत. पहिलाच बॉल इथे मात्र डॉट जातोय. कोणत्याही प्रकारची धावणे ही चांगली सुरुवात करत असताना प्रभंजन परदेशी, उल्लेख केला होता मी नथुराम गणा परदेशी, एक आमचे वरिष्ठ शिक्षक, याच ओवले गावामध्ये अनेक वर्ष त्यांनी सेवा केली आणि त्यांचेच खरं तर या घरातले अर्थातच प्रभंजन परदेशी. हो, आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न केलाय. वाईडिश मिड विकेटला वेगानं क्षेत्ररक्षक आलाय, तेवढाच चांगला इफर्ट पाहायला मिळाला आणि पाहता पाहता 2 धावा देखील कंप्लीट झाल्या. संघाच्या धावसंख्येला सुरुवात झाली बघा. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा टीमची धावसंख्या 2, श्री गणेशा झालाय, करायचे आहेत तब्बल 75. त्यामुळं बालाला, रोशन पाटीलला इथे मात्र खेळी करावी लागेल, विस्फोटक खेळी करावी लागेल, आक्रमक पवित्रा उचलावा लागेल या धावांच्या समोर. प्रभंजन खूप चांगला फटका, हो व्हेरी गुड कॅच. इथे मात्र हातातून निसटली, असं वाटलं की पकडली की काय या पट्ट्यानं झेल, परंतु काय सूर लगावला. ओहो, स्क्रीनवर पाहू शकाल जबरदस्त इन ॲक्शन रिप्लेमध्ये विनायक आपल्याला दाखवत असताना. ओहो, गुड ट्राय म्हणावं लागेल. एखाद्या समुद्रामध्ये किंवा नदीमध्ये जशी उडी मारावी ना पोहण्याकरता, तशाच प्रकारचे या ठिकाणी प्रयत्न केला त्याने उडी मारून. वेल डाय. हो, इथे मात्र आता खणून काढलाय स्ट्रेट ड्राईव्ह, जशास तसं उत्तर दिलं डीएक्सनं. वाईडिश लॉंग ऑनला ठोकतो डीएक्स, षटकार. षटकार आलाय. संघाची धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली ती तब्बल 9 या आकड्यावर. ओहो, क्लीन बोल्ड. इथे मात्र षटकार मारल्यानंतर डीएक्सची दांडी गोल, त्रिफलाचीत बाद. विकेट, पहिली सफलता मिळाली आहे टाकीगाव 11 टाकीगाव संघाला. दिनेश गायकवाड अर्थात डीएक्स तंबूच्या दिशेनं परततोय आणि इथे मात्र कमलाकर गोंधळी अर्थातच केजी गोंधळी यांच्याकडनं बघा चिंचपाडा संघाला जर 3 षटकार ठोकणाऱ्या फलंदाजाला 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. चिंचपाडा संघाच्या खेळाडूंसाठी सुवर्ण संधी आहे. जर 3 षटकार लगातार ठोकले तर 2000 रुपये केजी गोंधळी यांच्याकडनं तुम्हाला मिळतील. मी मगाशी उल्लेख केला की एक दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत कमलाकरजी गोंधळी, केजी गोंधळी, ज्यांनी आमच्या बंबावीपाडा प्रीमियर लीगला BPLला खरं तर दरवर्षीप्रमाणे 5 वर्ष टी शर्ट पुरस्कृत करतायत. त्यांच्याकडनं हे बक्षीस आलंय. नवीन बॅट्समन ओमकार केनी. ओमकार केनी आडव्या बॅटने घ्यायचा प्रयत्न केलाय, परंतु बाला कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करायला तयार नाही, कारण बालालाही माहिती आहे शेवटचा बॉल आहे. हे सारं लक्षात ठेवणं फार गरजेचं असतं. एखादा चांगला फलंदाज असतो ना, मुख्य फलंदाज, त्या फलंदाजाला हे सर्व गणित, एक कॅल्क्युलेशन, टेनिस क्रिकेटचं या सामन्यातलं कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. लास्ट बॉलवर बालाने धाव का घेतली नाही, कारण त्यालाही माहिती आहे की स्ट्राईक आपल्याकडे घ्यायची आहेत आणि स्वतःच्या आत्मविश्वासानं आपल्याला खेळ करावा लागेल, कारण 75 धावांचं लक्ष आहे. भलं मोठं आव्हान आहे आणि या आव्हानाचा पाठलाग करायचा असेल तर बालाला जास्तीत जास्त स्ट्राईक घ्यावीच लागेल, यात टेळ मात्र शंका नाही. आणि त्याच अनुषंगानं ही घेतलेली स्ट्राईक पाहायला मिळते. 75 धावांचं लक्ष, आजच्या रात्रीतला सर्वाधिक स्कोअर देखील, म्हणजेच 15.0च्या सरासरीनं ही धावगती करावी लागेल. आणि बालाने जरी 50 मारली तर मॅच ही जिंकू शकतो. आणि बालाने जर अर्धशतक झलकावला तर अँटी ग्रुपकडनं चिंचपाडा यांच्याकडनं 2000. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे मित्र नवीन गोलंदाज येईल चैतन्य आला ना की मला आठवण होते बघा, वलप स्पर्धेमध्ये याच चैतन्याला छोटा वासरू मिळाला होता, मालिकावीर वासरू. काय केलं असेल ते चैतन्याने वासराचं ते त्याला आपण भेटल्यावर विचारू. परत जाऊया मॅचच्या दिशेनं. हा, यस,
इथे मात्र इट्स अ बिग विकेट. रोशन पाटील बाला आता मात्र जाईल तंबूच्या आश्रयाला. का मयूर, खरं तर हा 420चा झटका बसला असेल आता मात्र इथे चिंचपाडा संघाला. कारण मुख्य फलंदाज होता मगाशी देखील बघा कुंडेवाल टीमचा समाधान वास्कर लवकर बाद झाला, संघ अडचणीत आला. आता मात्र इथे देखील तसाच पाहायला मिळतोय. या मुख्य फलंदाजानं खरं तर चांगली खेळी करणे गरजेचं होतं, अपेक्षित होतं. 75 धावांचं लक्ष. आता नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये येईल. सतीश मिसाल. अँटी ग्रुपनं कदाचित दृष्टच लावली की काय, अर्धशतकाची अपेक्षा केली त्यांनी. 2000 रुपयाचं पारितोषिक ठेवलं आणि लगेच बालाचा झेल उडाला आणि तो बाला मात्र जाईल गेला तंबूच्या आश्रयाला. सतीश मिसालनं लॉफ्ट केलाय. इथे उंची जास्त, लांबी कमी. झेलखाली क्षेत्ररक्षक. बॅक टू बॅक दुसरी विकेट. सतीश मिसाल बॅक टू डग आउट. थँक्यू सो मच. संगीत मात्र खूप चांगले ऐकायला मिळतात, परंतु ही संगीत आपल्याला यूट्यूबवर ऐकायला मिळत नाही. या दरम्यान निखिल भोपी यांचे इथे शुभागमन झालंय. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. चिंचपाडा गावचे हे सर्व आज बिग सपोर्टर्स चिंचपाडा संघाला सपोर्ट करताना निखिल भोपी आपलंही सहर्ष स्वागत. बॅक टू क्रिकेट. न्यू बॅट्समन येईल आता. इनेट नंबर 5 संकेत पाटील. पुन्हा संकेतची लॉफ्ट ऑन हॅट्रिक. ओहो, पहिली विकेट हॅट्रिक इथे मात्र आजच्या दिवसातली लागली गोलंदाजाच्या नावावर. गोलंदाज चैतन्य. व्हेरी गुड बॉलिंग चैतन्य पाटील. विकेट हॅट्रिकचा हक्कदार मानकरी. थँक्यू. नवीन बॅट्समन मैदानात प्रणय केनी. बघा या स्पर्धेमध्ये पहिली विकेट हॅट्रिक कोंबडभुजीच्या राजने घेतली होती. ही दुसरी हॅट्रिक, परंतु प्रणय खूप चांगला फटका खेळतो. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. वन बाउन्स सीमा पार. येतो चौकार. तो वेलकम कांती जोशी.
ओहो, फटका फसला ओमकार केणीचा आणि ओमकार केणी देखील येऊन आता तंबू मध्ये बसला. थँक्यू सो मच. एका मागून एक गळती लागली आता चिंचपाडा टीमची, कारण धावा करायच्या आहेत 75 आणि जवळजवळ 5 गडी बाद झालेत मैदानाच्या सभोवताली. आज मात्र पिक्चर क्लिअर आहे विनायक, बघा धूळ नाही आहे, अगदी पूर्णपणे क्लिअर पिक्चर पाहायला मिळते. वातावरण, कारण आजूबाजूला बऱ्याच स्वराज आहे, आजूबाजूला बऱ्याच खाणी आहेत, दगड खाणी आहेत, त्यामुळे थोडंसं दूर, परंतु इथे एकमेव फलंदाज आहे, तो मारू शकतो अशा प्रकारचे फटके. त्याचं नाव आहे भाई केनी. दीपेश बॅट म्हणून आला षटकार. ये भाई की भैंसों के दूध की ताकत है दोस्तों, बहुत दूध पिया है इसने बचपन में. हा चेंडू मात्र उचली देणारा चेंडू जातोय व्हाईट बॉल. पंचांचा अतिरिक्त हा बॉल आणि अतिरिक्त चेंडू धावेनं संघाची धावसंख्या एकूण 22 या गड्यावर 22 रन्स. षटक सुरू आहे तिसरं. खरं तर 15.0ची सरासरी होती, फटकेबाजी करावी लागेल. भाई प्रयत्न करतोय दीपेश केनी, अर्थात ज्याला लाडाने भाई म्हणतायत त्या भाईची भाईगिरी चालावी लागेल. इथे पुन्हा एकदा थोडंसं प्रेशर आहे. गोलंदाजानं दुसरा वाईड बॉल फेकला, अगदी ऑफ स्टंप सोडून गेला. अजून एक वाईड. अशा धावा आल्या अवांतर अवांतर, त्यानंतर धावा आल्या तर नक्कीच जवळपास जाऊ शकतोय. वाहनधारक प्लीज तुम्ही लाईट ऑफ करा. तुमच्या बऱ्याच या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर जी वाहनं आहेत, लाईट कृपया ऑफ करा. हेडलाईट तुमच्या ऑन आहेत. हा चेंडू झपकन अंगावर आला. पहिल्यांदा कदाचित बॅटला स्पर्श झाला, त्यानंतर मात्र बॉडीला टच करतोय हा बॉल अलॉंग द बॉडी आणि डॉट बॉलची समाप्ती. खूप चांगली गोलंदाजी, फास्टर बॉलर अमय पाटील तुम्हाला पाहायला मिळतोय. पहिलं प्रभंजन परदेशीनं षटक फेकलं, तिथे मात्र धावा आल्या 9. त्यानंतर चैतन्य पाटीलनं षटक फेकलं, त्यामध्ये फक्त 6 धावा दिल्या. आता तिसरं षटक सुरू आहे अमेय पाटील. हाँ, दिशा से भटके हुए ये गेंदबाज, बिल्कुल दिशाहीन गोलंदाजी. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आतापर्यंत 3 वाईड बॉल पुन्हा फेकावे लागतील या अमेयाला. 3 बॉल म्हणजे त्यांचा षटक किती चेंडूंचा होईल आतापर्यंत? 9 मी म्हणेन, कारण 6 चेंडू असतात एका षटकामध्ये. 3 चेंडू त्यांना एक्स्ट्रा फेकावे लागतील. 3 चेंडूंच्या धावा देखील एक्स्ट्रा आल्यात, त्यामुळं धावसंख्या 1 ने वाढली 24 या आकड्यावर. 24 रन्स. हा खणून काढला स्टेट ड्राईव्ह, अगदी अक्षरशः ब्लॉकहॉलचा बॉल होता, खोदून काढला अक्षरशः भाईनं आणि त्यामध्ये सिंगल आली. 1 रन. अर्थातच धावसंख्या 1-1 पुढे सरसावते, ती म्हणजेच 25. 1-1 काही होणार नाही आहे. जर या आव्हानाच्या तुम्हाला जवळपास जायचं असेल ना, तर मोठमोठे फटके खेळावे लागतील. प्रणय किने ऑन स्ट्राईक. पुन्हा एकदा आडव्या पाडण्या करण्याचा प्रयत्न. 30 यार्ड सर्कलमध्ये चेंडू थांबतोय. स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या मागे धावला, पकडलाय. एक धाव येते. वाईड जरी आला असला ना, त्यानंतर मात्र तो चांगला कमबॅक करतोय. कोणत्याही प्रकारचा मोठा हिट शॉट खेळत नाही फलंदाज, त्यामुळे त्या चेंडूची लाईन त्याची अगदी योग्य आहे. मग वाईड गेला तरी चालेल, पण मोठा फटका बसायला नाही पाहिजे, याच अनुषंगानं तो गोलंदाजी करतोय आणि त्यामध्ये त्याला यश मिळतोय. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 26 धावा. षटक सुरू आहे तिसरं. 5 षटकांचा मॅच. 72चं लक्ष्य, 75चं लक्ष्य. हाय चेंडू बॅटला ब्रश झालाय, परंतु थोडी घाई केली होती. शॉर्ट थर्मॅनच्या क्षेत्ररक्षकांना डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तिथे मात्र आही डॉट बॉल. खूप चांगलं षटक बघा. 3 वाईड जरी आले असले, 1 षटकार जरी आला असला ना, कमालीचं कमबॅक केलं या अमेयनं. आणि अमेय पाटीलच्या या षटकामध्ये धावा आल्या 11. 3 षटक, 26 धावा फक्त धावफलकावर. आता मात्र प्रत्येक गोवारी येणारे 12 बॉल आता बाकी असतील.
आणि विजयासाठी लक्ष्य 49. म्हटलं तर आता फार आव्हान दूर गेले सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा टीमच्या वतीनं, कारण 12-49चं लक्ष ऑन स्ट्राईक बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळेल. प्रणय केनी प्रयत्न करतोय. प्रणय हा चेंडू यस अखूड झेल होता. प्रयत्न मात्र खूप चांगलं केलं होतं. वाईडिश लॉंग ऑनला असणारा क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतोय अमेय पाटील, ज्यानं अगोदरचा षटक फेकला तोच क्षेत्ररक्षक अगदी चांगला इफोर्ट देतोय. एकच धाव मिळाली. भाई ऑन स्ट्राईक. भाईला आता मात्र प्रत्येक बॉलवर अटॅक करावा लागेल, परंतु इथे लेग स्टंप सोडून जातोय. अंपायर सिग्नल, इट इज वाईड बॉल. अतिरिक्त धाव आली. धावसंख्या 1-1 वाढते. धावसंख्या वाढायला हवी ती चौकार षटकारानं 1-1 वाढून धावसंख्या आव्हानाच्या जवळ जाणार नाहीये. आता येणारे चेंडू असतील 11 आणि जिंकण्याकरता 47 धावा उरल्यात. ओहो, कॉट बिहाइंड द विकेट. भाई देखील आता झालाय. इथे मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातात झेल. कॉट बिहाइंड द विकेट परिस्थितीमध्ये बाद झाला आणि आता मात्र विकेट नंबर 6वी जाईल तंबूच्या श्रेयाला. चैतन्य पाटील काय गोलंदाजी करतोय बघा. या पहिल्या षटकामध्ये 3 विकेट, या षटकामध्ये 1 विकेट, एकंदरीत 4 विकेट घेतले आणि फलंदाजी देखील चैतन्याने खूप चांगली केली होती. चैतन्य पाटील टाकीगावचा हा एक अष्टपैलू खेळाडू. पुन्हा एकदा वेगानं खेळ फेकलाय. हाही वाईड बॉल. लेग स्टंप सोडून जातोय बघा. अगदी जवळजवळ त्याची गोलंदाजी बघितलं तर लेग स्टंप अटॅकिंग गोलंदाजी आहे. त्याच्यामुळं हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेरून जातोय आणि पंचांचा व्हाईट बॉल घोषित या ठिकाणी इशारा आला. अवांतर धाव. पुन्हा एकदा पॅडवर हलवला जातोय. इथे थळकासा अपील केला होता, परंतु लेग बाईचा इशारा येतोय. एक सिंगल अजूनही वाढेल. संघाची धावसंख्या 1-1 संत गतीनं, संत वाहे इंद्रायणी अशा पद्धतीनं अगदी ही धावसंख्या पुढे सरसावते. ती म्हणजे फक्त 30. हा चांगला चेंडू स्लोवर केला आणि पाहुण्यांचं स्वागत करणारा डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय. खणखणीत प्रणय केणीच्या बॅटमधून षटकार. अजय केणी चिंचपाडा, आपल्याला ही विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर अजय केणी पुन्हा एकदा हा गुडघाट खेळपट्टीवर टेकून भिरकावून देण्याचा प्रयत्न केला होता. हलकासा बसला देखील होता खेळपट्टीवर, परंतु चेंडू काही बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. प्रणयचा चेंडू जातोय डॉट. थोडंसं बघा गती परिवर्तन केलं होतं या अगोदर, त्यानंतर थोडीशी गती वाढवली चैतन्य पाटीलनं. हा वेगवान नियंत्रण नव्हता, परंतु बघा क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं. अन्यथा 5 धावा मिळाल्या असत्या, बोनस मिळाला असता, परंतु शॉर्ट थर्डमॅनला जो क्षेत्ररक्षक आहे त्याने एका हाताने चेंडू थांबवलाय बघा. वाईड बॉल. अतिरिक्त आली धाव. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 37 वर. चेंडू शिल्लक आहेत 7 आणि जिंकण्याकरता 38 धावा उरल्यात. मगाशी सारखा सामना सेम टू सेम. हाही हवेमध्ये झेल, परंतु चैतन्य प्रयत्न करतोय, पोहोचू शकत नाही. आवाक्यापासून खूप दूर होता झेल. अशा परिस्थितीमध्ये आली एक सिंगल आणि या एका धावेनं आता 6 चेंडू 37 धावा. मगाशी देखील असाच सामना, म्हणजेच एकंदरीत डिफेन्स होत आहेत या मॅचमध्ये. जर तुम्ही विचार केला तर अगोदर देखील डिफेन्स झाल्या, या मॅचमध्ये देखील डिफेन्स होताना दिसत आहेत. 6 चेंडू 37 धावा. यानंतर मी विनंती करेन ट्रॉम्बे कोलीवाडा टीमच्या संघनायकाला, पाटील 11 ट्रॉम्बे कोलीवाडा, आपण कृपया इथे उपस्थित राहा. आमच्या व्यासपीठावर येऊन ट्रॉम्बे कोलीवाडा आपला संघनायक इथे नक्कीच उपस्थित ठेवा, कारण आपण विनर वर्सेस विनर हा मॅच खेळवणार आहोत. इथून संघ जिंकेल तो लगेच मात्र ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाच्या विरोधात खेळेल.
त्यानंतर मात्र मंगलमूर्ती कालुंद्रे आणि जय गावदेव नवसाती दिवा हा मॅच होईल. त्यानंतर मॅच असेल पारस 11 वाघिवलीवाडा आणि 11 स्टार धाकटा खांदा. सर्व चांगल्या लढती आज आजच्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळतील. आज मात्र कमालीच्या लढती पाहायला मिळतील. लास्ट ओव्हर प्रणय किनी प्रयत्न करतोय, मात्र प्रणयच्या बॅटमधून आलेला वन बाउन्स सीमा पार 4 रन्स. हा प्रणय प्रयत्न करतो, त्याची गुणवत्ता दाखवतोय. वेळ निघून गेली आहे, परंतु आता वेळ निघून गेल्यानंतर आलेला चौकार षटकार अजूनही जिंकण्यासाठी जी 37 धावांची आवश्यकता होती, या 10 धावा आल्या आहेत 2 बॉलमध्ये. ते 4 चेंडू आणि आता 27 राहिल्यात. प्रणय केनीनं खरं तर आतापर्यंत विचार केला तर चांगली फलंदाजी केली आहे, परंतु ती सुरुवातीला होणे फार गरजेचं होतं. थोडासा वेळ निघून गेलाय. 4-27. हा चेंडू परफ्यूम डिलिव्हरी फेकली, थोडासा टॉस केला बॉलला, थोडासा बाउन्स दिला आणि तिथे प्रणयला मात्र हा चेंडू मिस करून जातोय यष्टीरक्षकाच्या ग्लोव्जमध्ये हातामध्ये. इथे मात्र डॉट बॉल. 3 चेंडू 27 धावा. मॅचमधली मजा पूर्णपणे निघून गेली आहे. अजून एक डॉट बॉल. औपचारिकता शिल्लक आहे, फक्त चेंडू फेकण्याची वाट पाहिली जाईल. 2 शिल्लक राहिलेले 2 चेंडू. हाही वन साईड मॅच. मागचा मॅच देखील थोडासा आपण बघितला तर वन साईड झाला. आता ही वन साईड सामना. टाकीगाव 11 टाकीगाव. वाईड बॉल. सामना वाढवतोय हा गोलंदाज, कारण गरज नाही आहे आता वाईड बॉल फेकायची, कारण पूर्णपणे शिक्कामोर्तब झाला आहे या टाकीगावच्या नावावर, कारण एवढ्या धावा काय निघू शकत नाही. उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 2. परंतु प्रणय त्याची गुणवत्ता दाखवण्याचा प्रयत्न करत असताना कॅच ड्रॉप. 1च चेंडू शिल्लक आहे. पूर्वार्ध संपला त्यावेळेस आपण बघितला तर 74 धावा लागल्या. उत्तरार्धामध्ये मात्र आता 50 या आकड्यावर लास्ट बॉल बाकी आहे. 50 धावा काढू शकलाय चिंचपाडा संघ. अशा प्रकारे गेम फिनिश. सामना जिंकलाय तो टाकीगाव 11 टाकीगाव संघानं 25 धावांनी हा सामना विजयी केलाय. विजयी झालाय तो टाकीगाव संघ. हार्दिक अभिनंदन आणि हार्ड लक म्हणूया आपण. खरं तर चिंचपाडा संघ आपलंही आभार या